मोदी जी को भी एहसास हो गया है कि अगर इसी तरीके से उनकी सरकार काम करती रही तो आने वाले दिनों में ये सरकार बहुत जल्द इस सत्ता से बाहर भी जाएगी। छोटे-छोटे शहरों में चोरी डकैती और आम वारदातें हो रही है। इसका नतीजा इसका जो मुख्य कारण है वो बेरोज़गारी है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, खाने के पैसे नहीं हैं। महँगाई इतनी बढ़ गई है कि उनका जीना दूभर हो चुका है कि अगर इस देश के किसान और मज़दूर और गरीब तबके के लोग एक साथ आ जाएँ, किसी भी सत्ता को उखाड़ फेंकने में वो कामयाब होते हैं। पेट के सामने धर्म काम नहीं करता, जब पेट भरा होता है तभी आदमी पूजा-पाठ में भी विश्वास करता है। मंदिर बनने से आदमी का पेट नहीं भरेगा, हम इस चीज़ के विरोधी नहीं हैं, हम भी आस्था भगवान के प्रति हमारी भी आस्था है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, वो इस समय मौजूद हैं। सर, इस समय कांग्रेस ने एक बहुत बढ़िया कमबैक किया है और जो देश के अंदर मजदूरों की स्थिति थी, उनके कल्याण के लिए और जो इस बार के लोकसभा चुनाव हुए हैं, मजदूरों की उसमें क्या भूमिका रही है, उसके बारे में बताएँ। देखिए, ये जो चुनाव था, ये चुनाव में ये समझ में लोगों को आया कि ये जो सरकार बैठी हुई है, ये मज़दूर विरोधी, किसान विरोधी और आम जनता की विरोधी सरकार है और उसी का नतीजा है इस देश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो अलायंस था, वो बहुत अच्छे तरीके से वापिस आया है। जो मोदी जी बोल रहे थे कि कांग्रेस की स्थिति इस बार पहले से और बदतर होगी, उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी सीटें घटी और हमारे अलायंस की सीटें बढ़ी है। भले ही हम सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज जो विपक्ष है, वो विपक्ष अपनी बात को उठाने के लिए, अपनी बात को संसद में अच्छे तरीके से रखने के लिए एक ताकत बन के उभरा है और आने वाले समय में मोदी जी को भी एहसास हो गया है कि अगर इसी तरीके से उनकी सरकार काम करती रही तो आने वाले दिनों में ये सरकार बहुत जल्द इस सत्ता से बाहर भी जाएगी। क्योंकि आज इस देश में आप देखिए किसान अलग परेशान है, मज़दूर अलग परेशान है, आम जनता में महँगाई की मार पड़ी हुई है, रोज़गार मिल नहीं रहा है। आप आए दिन देखिए कि देश में हर जगह उग्रवाद बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, नक्सलवाद बढ़ रहा है। छोटे-छोटे शहरों में चोरी डकैती और आम वारदातें हो रही है। इसका नतीजा इसका जो मुख्य कारण है वो बेरोज़गारी है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, खाने के पैसे नहीं हैं। महँगाई इतनी बढ़ गई है कि उनका जीना दूभर हो चुका है। इसलिए इस जो अभी चुनाव हुआ उसमें हमारे संगठन के लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ इंडिया अलायंस के लोगों के साथ मिलकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और किसान और मज़दूर इन दोनों की एकता इस देश में ये साबित की कि अगर इस देश के किसान और मज़दूर और गरीब तबके के लोग एक साथ आ जाएँ, किसी भी सत्ता को उखाड़ फेंकने में वो कामयाब हो सकते हैं। मतलब इस बार जो तमाम मोदी जी के दावे थे, जो वो कह रहे थे राम मंदिर और मछली, भैंस, इस तरह की चीज़ें चली नहीं इस बार। देखिए, ये जो बातें मोदी जी कह रहे थे, मोदी जी का फ्रस्ट्रेशन इससे साफ दिख रहा था। अगर राम मंदिर का मुद्दा रहा होता तो अयोध्या में वो क्यों चुनाव हार गए? बनारस में भी बहुत मुश्किल से चुनाव जीत पाए हैं। तो धर्म और पेट के सामने धर्म काम नहीं करता। जब पेट भरा होता है तभी आदमी पूजा-पाठ में भी विश्वास करता है। मंदिर बनाने से वहाँ पर क्या लोगों को फ़ायदा हुआ? आज आप टीवी पे आप पत्रकार हैं, आप रोज़ देख रहे हैं कि अयोध्या वासी क्या बोल रहे हैं कि उनकी घरें तोड़ दी गई, उनकी ज़मीनें ले ली गई, उनको मुआवज़ा नहीं दिया गया। तो मंदिर बनने से आदमी का पेट नहीं भरेगा, हम इस चीज़ के विरोधी नहीं हैं, हम भी आस्था भगवान के प्रति हमारी भी आस्था है। पहले भी मंदिर था, पहले भी वहाँ लोग पूजा-पाठ कर रहे थे। लेकिन इसका ढिढोरा पीटने की जो इन्होंने कोशिश किया वो नाकामयाब रहा और इन्हें भी ये समझ में आ गया कि अब धर्म और से काम नहीं चलेगा, कर्म करने पड़ेंगे तभी इस देश में हम ज़्यादा दिन सत्ता पे काबिज रह सकते हैं। लोगों को काम देकर, लोगों को रोज़गार देकर, उनकी महँगाई कम करके, उनके आर्थिक स्थिति को उठाने के बाद ही हम कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। संजय जी, जैसे कहा जाता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है उसमें तमाम मजदूर काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कमियां रहती हैं मजदूरों के लिए और क्या करना चाहिए? अब विपक्ष में मजबूत हैं आप। ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि मज़दूर चाहे वो अनऑर्गनाइज़ सेक्टर में हो, चाहे ऑर्गनाइज़ सेक्टर में हो, मज़दूर मज़दूर होता है। ऑर्गनाइज़ सेक्टर में उनके लिए सुविधाएँ बनी हुई है, अनऑर्गनाइज़ सेक्टर के लिए सुविधाएँ बनाई गई है। लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि अनऑर्गनाइज़ सेक्टर के लिए जो सुविधाएँ बनाई गई है, वो उनका परिपालन सरकार कराने में अक्षम है।
सरकार उनके ऊपर वो उनको जो कानून लागू होना चाहिए, उनके ऊपर वो कानून लागू नहीं होते हैं। सबसे बड़ा चीज़ अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में है कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, ये निश्चित कोई जगह उनका नहीं होता है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा शोषण उनका होता है। आज बाल श्रमिक दिवस भी है। आपको ये भी मालूम है कि इस देश में आप कहीं भी चले जाइए, आपको बाल श्रमिक काम करते हुए मिलेंगे। हम कानून तो बनाए, लेकिन उस कानून का परिपालन हम नहीं कर पा रहे हैं। आज हम सब लोग का ये दायित्व बनता है कि इस देश के जो भविष्य हैं, जो बाल श्रमिक हैं, इस देश के बस भविष्य हैं, उनके पढ़ाई की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके अच्छे परवरिश की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जो नहीं हो पा रहा, जिसके कारण उनको कम उम्र में काम पे जाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। मनरेगा सर एक जो है उसके तहत मजदूरों को रोजगार मिलता है, उसका जो है भाजपा सरकार ने जो बजट था वो कम कर दिया था। तो आप ये प्रस्ताव रखेंगे कि मनरेगा का जो बजट है वापस बढ़ाया जाए? नहीं, हम लोग शुरू से ही प्रस्ताव रख रहे हैं कि मनरेगा का बजट भी बढ़ाया जाए और मनरेगा में आप ये देखिएगा जो लोग काम कर रहे हैं, उनको समय से मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। प्रायः हर प्रदेशों में ये देखा गया है कि मनरेगा श्रमिकों का भुगतान समय से नहीं होता है और जो भुगतान होता है, जो भुगतान जितने मात्रा में होना चाहिए उतना बहुत मात्रा में उनको पैसा भी नहीं मिलता है, पैसे काट कर भुगतान किए जाते हैं। तो अभी क्या आप संदेश देना चाहेंगे देश भर के मजदूरों को कि जो विश्वास मजदूरों ने कांग्रेस पार्टी में दिखाया है, क्या उनको फायदे होने वाले हैं? क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, हम इस देश के नागरिकों से यही अपील करेंगे इस बार हम लोग थोड़ा आगे बढ़े और हम लोग इसको मजबूती के साथ आगे और लेके जाएँगे और कंधे से कंधा मिलाकर जो मज़दूर हैं, किसान हैं या आम तबके के लोग हैं, उनकी जो भी दिक्कतें हैं, उसको प्रमुखता से उठाकर सरकार के सामने हम रखेंगे और उस पर अगर कार्रवाई नहीं हो तो हमारा आंदोलन आगे भी पूर्ववत जारी रहेगा और हम इस सरकार को एहसास कराते रहेंगे कि आप अगर गलत करेंगे, इस देश के मज़दूर, किसान आपके खिलाफ जाकर आपको फिर से जब चुनाव आएगा, जहाँ प्रदेश के चुनाव हो चाहे केंद्रीय चुनाव हो, उसमें आपको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। अच्छा काम सरकार करेगी तो उसको हम लोग सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन अगर गलत काम होगा तो उसका विरोध जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया।